नमस्कार, आवाज जनादेश टीवी देख रहे हैं आप। इस समय ग्राम पंचायत कार्यालय चियोग से मैं आपके साथ संतोष नांटा। इस समय हमारे साथ मौजूद है स्थानीय प्रधान। हम इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा कुछ इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि लगातार 15 सालों से ये अपने इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं। तो किस तरह का इनका कार्यकाल रहा और क्या कुछ चुनौतियां रही, आइए जानते हैं हम यहाँ के स्थानीय प्रधान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप 15 सालों से अपनी पंचायत की आप सेवा आप कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं, बेहतर सेवाएं आप दे रहे हैं। तो इन 15 सालों में क्या कुछ आपके समक्ष चुनौतियां रही और क्या कुछ आपने देखा इन 15 सालों में, और इससे आपसे पूर्व जो प्रधान रहे हैं, तो क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहिए? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि 15 सालों से जो चुनौतियों की बात अगर हम करें, तो 15 साल पहले जब हम इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर आए, तो उस समय जो रोडों की कनेक्टिविटी थी वो लगभग 50% के आसपास थी। 50% लोग या गाँव सड़कों से जुड़े हुए थे, जो कि वर्तमान में आज 100% हो चुकी है। पहले चुनौतियाँ इस तरह की रहती थी कि बजट का बहुत अभाव रहता था। 50-50 हज़ार के लिए, 1-1 लाख रुपए के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। विभिन्न मदों में पैसा सरकार के द्वारा अगर हम दौड़-भाग करते हैं, तो पैसा कहीं न कहीं से हमें उपलब्ध हो जाता है और आज की डेट में सड़कों की जो है 100% कनेक्टिविटी गाँव के अंदर हो चुकी है। सर, मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। अगर हम बात करें पंचायतों की, तो पंचायत अपने जो फंड्स है वो किस तरह से जनरेट कर सकती है? देखिए, पंचायत ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है पंचायतों के अंदर में, क्योंकि पंचायतों के अंदर जो अपनी निधि बहुत कम होती है और इनकम के जो सोर्स है वो बहुत ही कम सोर्स होते हैं। वही 10-20 रुपया करके जो कोई फीस कोई जन्म प्रमाण पत्र से आती है या मृत्यु प्रमाण पत्र या शादी का पंजीकरण जो होता है उससे छूट-फूट, जिससे कि बहुत कम रेवेन्यू पंचायतों के अंदर आता है। परंतु अगर हम पंचायतों में अगर जैसे हम यहाँ की बात करते हैं, तो हमने पंचायत के अंदर जो है यहाँ पे गेस्ट हाउस कह सकते हैं हम, या होम स्टे के लिए हमने फिलहाल 2 कमरे हमने यहाँ पे पिछली साल बना के तैयार कर दिए है और अभी हमारे 4-5 कमरों का काम और चला हुआ है, जिससे कि पंचायतों के अंदर आर्थिकी बढ़ रही है। इसमें यहाँ पे हमारा ये फागू और कुफरी के नज़दीक का एरिया है, चियोग के अंदर जो है इसकी अपार संभावनाएँ हैं, यहाँ पे होम स्टेज़ है। तो अगर इस दिशा में सभी पंचायतें अगर काम करना चाहे या इस तरह की सोच रखती है, तो ये पंचायतों में जो है बहुत अच्छी इससे एक इनकम हो सकती है और लोगों को जो है इससे सुविधा मिल सकती है। जैसे रोड बनाने के लिए तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा सरकारों पे, आत्मनिर्भर पंचायतें बन सकती है, क्योंकि टूरिज़्म ये शिमला के नज़दीक का एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का आना-जाना रहता है और क्योंकि यहाँ पे आस-पास पे बहुत ही रमणीय स्थल है, जहाँ पे टूरिस्ट अपना एन्जॉय करते हैं और घूमने का जो है आनंद लेते हैं। सर, अभी आपने टूरिज्म की बात कही है। अगर बात करें देवभूमि की, तो देवभूमि प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है। तो सरकार से आप किस तरह की मांग करते हैं और किस तरह के कदम सरकार को उठाने चाहिए कि ये जो प्रदेश है ये टूरिज्म की दृष्टि से ये और आगे बढ़े? खास तौर पे अगर हम पंचायती राज के अंदर की बात करें, तो पंचायतें लगभग 3500-3600 पंचायतें पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है और पूरा हिमाचल हमारा जो है देवभूमि है और यहाँ पे जो है टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं चाहता हूँ सरकार अगर इस ओर ध्यान दे कि हर पंचायत में इस तरह के, जिस तरह से हमने यहाँ पे 2-3 कमरे बनाए हैं, अगर 2-3 कमरे हर पंचायत के अंदर इस तरह के अगर हो, जहाँ पे लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आर्थिक रूप से जो है पंचायतों को लाभ मिल सकता है। जी, हमारे से ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे आवाज जनादेश टीवी। मैं था आपके साथ संतोष नांटा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले किसी और लाइव स्ट्रीम में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।